हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन, जहाँ पे आपको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है फॉर क्लासेस 6 to 12 और यहाँ आपको उसके साथ साथ आईआईटी, जेईई, नीट और एनडीए की भी प्रिपरेशंस कराई जाती है। आई एम मुस्कान कॉल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड क्लास 10th। आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि हम उसके हैं लास्ट टॉपिक पे। तो हमने जो रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ी थी, यानी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़े थे, जो 5 टाइप्स होते हैं, यानी 5 प्रकार होते हैं, तो उनमें से 4 हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आइए आज बात करते हैं 5वें प्रकार की, जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे बोला जाता है उपचयन एवं अपचयन। तो बेसिकली अब मैं आपको एक छोटा सा ना एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेनी है एक चाइना डिश, राइट। ये हमने ले ली है चाइना डिश। अब हमने क्या किया है, चाइना डिश में लिया है कॉपर पाउडर, यानी कॉपर का चूरा हमने इसमें लिया है 1 ग्राम। कितना चूरा लिया है बच्चों? 1 ग्राम। 1 ग्राम हमने इसमें लिया है कॉपर पाउडर, ठीक है। अब क्या किया है, अब हमने इसको किया है हीट, यानी बर्नर ले लिया है और हमने इसको किया है हीट। हीट करने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हीट करने के बाद जो ये कॉपर आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, इस पे आ जाएगी ब्लैक कलर की लेयर, यानी ये हो जाएगा ऐसे ब्लैक कलर का। ये ब्राउन कलर जो है वो चेंज हो जाएगा ब्लैक कलर में। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जब कॉपर को हमने हीट किया तो कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लग गया, ठीक है। यानी कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऐड ऑन हो गया, तो उससे क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। बैलेंस कर देते हैं इक्वेशंस को, राइट। ये बन गई कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो यहाँ हमारा ब्लैक कलर है, ये क्या है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का हो गया है यहाँ फॉर्मेशन। जब हमने क्या किया है, कॉपर को हीट किया है तो कॉपर में ऐड हुआ है ऑक्सीजन और वो क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड, राइट। दूसरी बात करें तो अब ये क्या हो गया है, सबसे पहले सुनिए, ये हो गया है ऑक्सीडेशन, यानी ये हो गया है उपचयन यहाँ पे। अब बात करते हैं रिडक्शन की। अब हमने इसी में क्या किया, ये कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड को हमने अब इस पे हाइड्रोजन की जो गैस होती है, कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन की गैस पास की। हाइड्रोजन गैस पास करते ही क्या हुआ, जो ये था यहाँ पे कॉपर तो ऐसे आ गया और यहाँ आ गया H2O, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन पहले कॉपर के पास था, अब वो किसके पास चला गया, हमारे H के पास, यानी हाइड्रोजन के पास, और क्या बन गया है, वाटर। कॉपर बेचारा रह गया है अकेला, तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन, यानी अपचयन, राइट मेरे प्यारे बच्चों। आप सुनिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऐड होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। और जब भी किसी में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, यानी लॉस हो जाता है ऑक्सीजन का, तो उसे बोलते हैं रिडक्शन यानी अपचयन, राइट मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट डे बात करते हैं, आइए। तो अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जब भी किसी भी अभिक्रिया में, यानी जब भी किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीजन दोनों साथ होते हैं, उसे बोला जाता है रेडॉक्स। एग्जाम्पल देती हूँ, कॉपर ऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोजन गैस पास की, तो यहाँ क्या हुआ था, कॉपर तो बेचारा अकेला रह गया और
H2O बन गए, यानी जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के पास चला गया। यहाँ से समझिए कॉपर ऑक्साइड, जो ये कॉपर है, अब इसके पास से ऑक्सीजन चला गया है, यानी यहाँ क्या हो गया है, कॉपर का रिडक्शन हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर का हो गया है रिडक्शन यानी अपचयन, ठीक है। और जो ये हाइड्रोजन था इसमें जुड़ गया है ऑक्सीजन, तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, है ना, बहुत इजी सा। और इसी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को मिलके कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, बिल्कुल सिंपल। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बात करते हैं, जो ऑक्सीडेशन या उपचयन है वो हमारी डेली टू डेली लाइफ में कैसे देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, सबने कोरोजन का नाम तो सुना होगा, कोरोजन तो सबने सुना ही होगा, जिसे हम बोलते हैं संक्षारण, राइट। अब कोरोजन क्या होता है आइए बात करते हैं। जब लोहा, सबने देखा है आयरन नेल्स, देखिए लोहे की कील अभी जैसे हम नई खरीद के लाए हैं तो वो बहुत शाइनी सी होती है, यानी उस पर बहुत एक चमकीला सा सरफेस ले टाइप में होती है, सिल्वर कलर की दिखेगी वो आपको। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो जो आयरन की नेल्स होती हैं यानी लोहे की कीलें होती हैं, उनमें रेडिश ब्राउन कलर का अपीयरेंस आने लगते हैं, यानी वो सिल्वर से किस में चेंज हो जाती है रेड ब्राउन कलर में। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, जंग लग जाना लोहे पर, राइट, लोहे पर जंग लग जाती है और इंग्लिश में इसे बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अब रस्टिंग ऑफ आयरन ये सब किसके अंदर आता है, ये आता है हमारे कोरोजन यानी संक्षारण के अंदर। जब भी किसी धातु पे आर्द्रता या अम्ल यानी मॉइस्चर या फिर हमारा जो एसिड है, जब भी किसी मेटल पे मॉइस्चर या फिर एसिड का अटैक होता है तो क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। हमने आयरन नेल की अभी बात की, दूसरा मेटल अगर हम ले, दूसरा धातु ले सिल्वर यानी चांदी, चांदी का सबको पता है, राइट। चांदी की रिंग या हम इयर रिंग्स, चेन कुछ भी पहनते हैं तो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद जो चांदी होती है वो ब्लैक कलर की लगने लगती है, उस चांदी का सिल्वर से कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, यानी वो काले रंग की हो जाती है। ये यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है यही कोरोजन। दूसरा बात करें तो कॉपर यानी तांबा, तांबे पे भी जब कोरोजन होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब किस में आता है, हमारे संक्षारण यानी कोरोजन पे। कैसे होता है, जब किसका अटैक होता है, मॉइस्चर एंड एसिड, किसका अटैक होता है, अटैक ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड, यानी आर्द्रता और अम्ल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं जिसे बोला जाता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को हम हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधता, राइट। रैंसिड सुना है कभी, रैंसिडिटी सबने, किसी ने सुना है? रैंसिडिटी को बोलते हैं विकृत गंधता, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अब रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिड आपने देखा है जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं यानी जो तेली चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें, इनमें क्या होता है कुछ टाइम बाद स्मेल आने लगती है, यानी मतलब इनका स्मेल और टेस्ट जो है खराब सा लगने लगता है अगर बहुत टाइम तक बाहर रह गया। इसे क्या बोलते हैं, रैंसिड होने, विकृत गंधित होना। तो कौन सी चीज़ें जो तेलीय होती हैं, राइट, यानी ऑयली एंड
ऑयल्स एंड फैट्स बोल लीजिए जैसे आप। जो मटेरियल्स इनमें ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं यानी जो वसायुक्त और तेलीय होते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद स्मेल आने लगती है, गंदी सी बदबू आने लगती है और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअली में रैंसिडिटी। अब क्या है, रैंसिडिटी जो है वो कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। जो एयर टाइट कंटेनर सबने सुना है ना, मम्मी कभी भी कुछ भी सामान रखती है तो वो एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख देती है। क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन नहीं हो, यानी वो उपचयन ना हो, राइट, ऑक्सीजन का उस पर अटैक नहीं हो। अगर उस खाने के मटेरियल पे, खाने के पदार्थ पे ऑक्सीजन का अटैक हो जाएगा तो वो हो जाएंगे विकृत गंधित। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऑक्सीडेशन जो है उसको रोकने के लिए यानी उपचयन को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। सब लोगों को लेस खाना बहुत पसंद होगा और आई होप अब आपको रैंसिडिटी भी बहुत क्लियर हो गया होगा। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा है कि बेसिकली जो चीज़ें खराब हो जाती हैं उन्हें बोला जाता है रैंसिड। अब चलिए जल्दी से मुझे बताइए, मैंने भी आपसे जो पूछा, आज का आपका टास्क एज़ यूजुअल जो हम हर रोज़ आपको टास्क देते हैं, ये बहुत इजी से आपको सबको पता होगा। चिप्स खाना सबको बहुत पसंद है, राइट। चिप्स होते हैं जब हम खोलते हैं तो उस पैकेट में से, या फिर आपने कभी ऐसे किया चिप्स पे ऐसे पेन चुभाया तो एकदम से हवा निकल जाती है, तो वो जो उसमें एयर होती है वो कौन सी एयर होती है, क्या वो ऑक्सीजन होती है या वो कोई दूसरी एयर होती है, ये आज के टास्क में आप मुझे बताने वाले हैं। और अगर वो ऑक्सीजन होती है तो क्यों वो चिप्स ख़राब नहीं होते, राइट। तो इसका मतलब ये तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वो जो उसमें हवा जो भरी होती है चिप्स के पैकेट में वो ऑक्सीजन तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन होगा तो हमारे चिप्स हो जाएंगे ख़राब, राइट। तो आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट सेशन में वो कौन सी एयर हम भरते हैं चिप्स में ताकि चिप्स हमारे जो है वो ख़राब नहीं हो। ओके, आपका टास्क जल्दी से कमेंट सेशन में आप मुझे बताने वाले हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कर दीजिए लाइक और सिंकोरी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, दूसरी बात और, मुझे कमेंट सेशन में जल्दी से बता दीजिए फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है, सेकंड चैप्टर हमें कौन सा स्टार्ट करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड क्वायरीज। बाय बाय।